लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही थी, इन्होंने कहा हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सरकार में आने के बाद ये कोई काम नहीं करते हैं, तो ये विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और इन्होंने लोकतंत्र को एकदम से मंडी बनाकर रख दिया है। उठाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। देखिए, हिंदुस्तान को कांग्रेस ने आज़ाद कराया है। इससे पहले राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, क्या सत्ता में आए थे? नहीं आ पाए थे। वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन कहिए वो सरकार बना ले तो सरकार नहीं बना पाते। और भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है सत्ता में आने के लिए कभी पूरा नहीं करती है। अभी राहुल जी ने कल बताया कि एक है तो सेफ है, कैसे हैं, तिजोरी खोल के इनके रख दिया। और एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है। अरे तो जो आता है वही तो करेंगे। तार तार करता है तभी धर्म खतरे में आता है, और वास्तव में इंसानी धर्म खतरे में है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिन चल रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है। 20 तारीख को चुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की एक बार फिर से पोल खुलती नजर आई है, जहां पे बीजेपी के जो महासचिव हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे बांटने की कोशिश की है। कई सबूत हैं, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोगों के बीच इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी को अब पैसे बांटने की ज़रूरत आ गई और इस पे क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा। सर, महाराष्ट्र चुनाव पूरे ज़ोर शोर पर चल रही है, उसकी चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अभी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है विनोद तावड़े का, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल भी उठा रही है विपक्ष, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। जहाँ तक रहा पैसा बांटने का सवाल, तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी आज तावड़े साहब हैं, कल को अगर सरकार इनकी नहीं बनती है तो पता चला विधायकों को खरीद के, और उसमें पैसे का जो खेल होता है। 10 प्रदेश में इन लोगों ने सरकारें जो बनाई हैं 2014 के बाद, वो पैसे के खेल पे ही बनाए। तो पैसे के बल पर चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी ये लगातार काम करते रहते हैं। जनता के बीच में जब काम करना होता है या जनता को किए हुए वादों पर जब काम करना होता है तो ये सरकार में आने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। राजस्थान में आपने देखिए, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी वहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही थी, इन्होंने कहा हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी वहाँ पे गोबर खरीदा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में भी वादा किया कि हम गोबर खरीदेंगे। तो इस तरह के वादे जो है, जो दूसरे दलों के मैनिफेस्टो हैं, ख़ासतौर से कांग्रेस के, उन मैनिफेस्टो को देखकर चुनाव से पहले तो कर दिए जाते हैं, सरकार में आने के बाद ये कोई काम नहीं करते हैं। और जब सरकार में आने के बाद कोई काम नहीं करते हैं तो इन्हें इस बात का आभास रहता है कि हम चुनाव में हारेंगे, और चुनाव में हारने से पहले ये पैसे का और बाकी जो चुनाव में सामान इस्तेमाल होते हैं उनका ये इस्तेमाल करते हैं। और चुनाव के बाद जो है, अगर संख्या इनकी पूरी नहीं होती है तो ये विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, और इन्होंने लोकतंत्र को एकदम से मंडी बनाकर रख दिया है। लगातार राहुल गांधी भी ये सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो क्या ये माना जा सकता है कि संविधान खतरे में है आज जो इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है? देखिए, हिंदुस्तान को कांग्रेस ने आज़ाद कराया है और आज़ादी का मर्म जो है वो कांग्रेस समझती है। भारत माता है हमारी, ये लोग नारा लगाते हैं भारत माता या हिंदू धर्म, इसका असली मर्म कांग्रेस समझती है। धर्म हो और चाहे लोकतंत्र हो, दोनों ही खतरे में है, और उसे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, क्योंकि इस देश की जो मजबूती है, इस देश का जो मर्म है, आज़ादी दिलाने वालों को पता है। आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी इनके पूर्वज जो है वो सरकार चला रहे थे अंग्रेज़ों के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके, और इस समय भी ये मुस्लिम का नाम लेके जो है सत्ता में आना चाहते हैं। मुस्लिम के नाम पे नफ़रत फैला के पाकिस्तान का नाम लेके सत्ता में आना चाहते हैं, पैसे के बल पे सत्ता में आना चाहते हैं, दारू के बल पे सत्ता में आना चाहते हैं, मुर्गे के बल पे सत्ता पे आना चाहते हैं। लेकिन अभी इनसे कहिए कि भाई रोज़गार की बात कर ली जाए, महंगाई की बात कर ली जाए, आज जो है महिलाओं पे उत्तर प्रदेश में इतने अत्याचार बढ़े हैं उस पर बात कर ली जाए, तो इनका एक भी नेता इन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात करने को तैयार है। मोदी भी महाराष्ट्र पहुंचे, वो वहां जाकर कह रहे हैं एक है तो सेफ। इस नारे को ठीक इलेक्शन से पहले कैसे देखें? राहुल गांधी जी ने एक है तो सेफ है को इतना बढ़िया उन्होंने सर्जरी की है कि ये एकता, और उन्होंने देशमुख जी ने भी
जो अपने हीरो हैं, क्या नाम है, अनिल देशमुख, क्या नाम है, रितेश देशमुख ने भी कहा कि वाकई में धर्म खतरे में नहीं होता है, जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है तब ये हिंदू धर्म को खतरे में बताते हैं। हिंदू धर्म, इतने लोग आए हिंदुस्तान में शासन करके गए, हिंदू धर्म पे कभी आँच नहीं आई है। धर्म तभी खतरे में होता है जब ये सरकार में आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था को ये खतरे में डालते हैं, पर्दा डाल के धर्म के खतरे बताकर ये अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, और जो सरकारी अर्थव्यवस्था है उसको ये निजी में बदलते हैं। अपने दोस्तों को, अपने यारों को उद्योग धंधे दे देते हैं, रिजर्व बैंक खाली हो जाता है, बैंक बिक जाते हैं, रोजगार समाप्त किए जाते हैं, पेंशन समाप्त कर दी जाती है, रेलवे में मिलने वाले कंसेशन समाप्त कर दिए जाते हैं, जो सब्सिडी मिलती है मिट्टी के तेल पर या खाद पर, वो सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है। जितनी भी ज़रूरतें हैं जनता की, वो सारी ज़रूरतें जो है वो बढ़ जाती हैं। जनता सड़कों पर आ जाती है, लाइन में लग जाती है, चाहे उसे खाद लेना हो, चाहे नोटबंदी हो, हर मुद्दे पर जनता सड़कों पे होती है। और वोट देने के बाद इनके लोग लुभावन मुद्दों पर वोट दे देती है जनता। उसके बाद जनता लगातार ठगी जा रही है और ठगी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ये कोई नया नहीं है, जो इनकी मूल संस्था आरएसएस, ये उनकी विचारधारा है कि जनता को गरीब रहना चाहिए और 2-4 लोग शासक होंगे और 2-4 लोग पैसा रखेंगे। जनता को गरीब रहना चाहिए और ये जनता को गरीब बनाने का काम करती है। कांग्रेस समाजवादी विचार पे काम करती है कि मतलब सबका विकास होना चाहिए, सबको ये अधिकार होना चाहिए, सबको ये मौका होना चाहिए, और वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए, सरकार उस वातावरण को दे कि सब समान रूप से आगे बढ़ सके, सबको वो अधिकार हो। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि जनता ये चाहती है कि उनसे वादे जो किए जाएं वो पूरे किए जाएं। जनता में गुस्सा भी मैंने देखा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, मैंने वहाँ पे भी लोगों से बात की, महायुति, महाआघाड़ी किसका माहौल है। देखिए लोगों से जो वादे किए गए, शिंदे सरकार हो, तो वादे वो पूरे नहीं हुए, इससे कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। लेकिन जो एक है, नेक है और बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे अब दिए जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या लोगों पर धर्म को लेकर कोई उन पे असर होगा? देखिए, कभी भी धर्म के आधार पर ये सत्ता में नहीं आए। कभी अपना ये भारत देश कभी धर्म के आधार पर राजनीति में कोई किसी को सफल नहीं होने दिया। इससे पहले राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो क्या सत्ता में आए थे? नहीं आ पाए थे। अब देश की जनता विकास देखना चाहती है। वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन कहिए वो सरकार बना ले तो सरकार नहीं बना पाते हैं। सरकार काम के आधार पर ही बनती है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने काम के लिए जो है जानी जाती है, और जो वादा करती है उसको पूरा करती है। अभी देखिए तेलंगाना में जो वादा वो पूरा किया, जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ देखिए जो है वो जनसंख्या शुरू हो गई है। और ये कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो वादा किया पूरा किया। 500 रुपये के सिलेंडर देखिए राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी सरकार थी तो वहाँ दिया गया। हरियाणा जो है वहाँ छत्तीसगढ़ में दिया गया। जो वादा कांग्रेस पार्टी करती है वो पूरा करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है सत्ता में आने के लिए कभी पूरा नहीं करती है। देखिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो लगातार बयानबाजी और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक है तो सेफ है, तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे अगर विपक्ष की सरकार आ जाती, इस तरह के नारे देते हैं। कैसे देखिए नारे तो कोई उनका अस्तर ही नहीं रह गया। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो तरह तरह की जो है आपकी जो है चूड़ी खरीद ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के नारे ले देने लगे थे। नारे का उनका कोई असर नहीं रह गया, केवल नारों के दम पर ही लड़ना चाहते हैं। पहले उन्होंने नारा चला कि बटेंगे तो कटेंगे, अब आया एक है तो सेफ है। अभी राहुल जी ने कल बताया कि एक है तो सेफ है कैसे हैं, तिजोरी खोल के इनकी रख दिया। इनकी हालत ख़राब हो गई है कि एक है सेफ है का नारा इनका कैसा चल रहा है। तो ये नारे के दम पे ही, इनके पास नारे के अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि विकास कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अपने काम के दम पे ये अपनी बात नहीं करते हैं। अभी वहाँ इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, काम की बात नहीं करते हैं, वहाँ नारों की बात नया नारा लेके आते हैं। ये कहीं भी काम के दम पर वोट नहीं मांगते हैं, नारे के दम पर ही आना चाहते हैं। तो ये नारे के दम पर क्यों प्रधानमंत्री जी आना चाहते हैं, या फिर नारों की क्यों बात करते हैं, बात विकास और काम पे मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? और एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है। अरे तो जो आता है वही तो करेंगे। जब काम आता ही नहीं कि एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इंसानी सुख सुविधाओं के लिए जो काम करने चाहिए, जब वो काम इन्होंने सीखा ही नहीं, जब से आरएसएस संघ या भाजपा बनी है मान लीजिए, जब से यही तो हो रहा है, तो ये धार्मिक उन्माद ही तो फैलाए जा रहे हैं। और धर्म वाकई खतरे में है भाई। एक बेटा अपने बाप की मिट्टी में नहीं जा रहा, धर्म खतरे में है। एक बेटा अपनी माँ की अंत्येष्टि करके अपने सर के बाल या मूँछों के बाल या जो भी मुड़ाए जाते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं वो अंत है,
वो नहीं करा रहा। धर्म खतरे में है, जाहिर सी बात है धर्म खतरे में। प्राण प्रतिष्ठा जोड़े के साथ ना होकर प्रधान जी अकेले करते हैं, धर्म खतरे में है। भाई धर्म का खतरा क्या होता है कि धर्म के जो उसूल होते हैं, धर्म के जो नियम कायदे कानून होते हैं, उनकी अवहेलना और उल्लंघन, उसको उस तरह से ना निभाना ही धर्म खतरे में आता है। एक धर्म कभी दूसरे धर्म को खतरे में ला ही नहीं सकता। उसी धर्म का आदमी रावण, उसी धर्म का आदमी, ठीक, दुर्योधन उसी धर्म का आदमी, यजीद उसी धर्म का आदमी। तो एक धर्म का जब उसी धर्म का आदमी जब उसके उसूलों को पामाल करता है, तार तार करता है, तभी धर्म खतरे में आता है। और वास्तव में इंसानी धर्म खतरे में है। इंसानी धर्म है प्यार, मोहब्बत, इखलाक, सबके साथ मिलजुल कर रहना। और धर्म है क्या? यही तो है ना भाई, यही तो है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा। इसीलिए वो धर्म के नाम पर वो किताबें आई, और जैसे जैसे इंसान का विकास होता रहा, धर्म में कानून होते रहे, तो उसको अलग अलग धर्म का नाम देता रहा। बाकी तो सारे धर्म का वही उद्देश्य, वही सिद्धांत है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, 20 तारीख को होना है चुनाव। उससे पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महासचिव जो बीजेपी के हैं वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि इस देश को या इस राष्ट्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा ये जनता को पहचानना होगा, और पहचान के उन लोगों को इस देश की बागडोर उनके हाथ में देनी होगी। हमको लगता है कि इस देश की और तमाम प्रदेशों की जनता इस काम में नाकाम रही। हालिया जो चुनाव अभी कल होने हैं महाराष्ट्र के, वहाँ जब सरेआम धर्म विरोधी नारे लगे, सत्ता पक्ष, भाई सरकार तो इन्हीं की थी, सरकार के मिनिस्टर शराब, मुर्गा, पैसा, साड़ियाँ, मोबाइल बांटते घूमे। प्रशासन पर जब प्रतिपक्ष शिकायत करे तो उसको अनदेखी करते हुए आज महाराष्ट्र प्रशासन उनके साथ खड़ा है। इलेक्शन कमीशन में जब इस चीज़ को कांग्रेस और अन्य दल के घटक दल के लोग जाकर शिकायत करते हैं तो उसको नज़रअंदाज करके चेकिंग की जाती है, और चेकिंग में जो भी भारतीय जनता पार्टी या उनके एनडीए घटक दल के अतिरिक्त जो लोग सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के प्रत्याशियों की, उनके समर्थकों की गाड़ियां चेक की जाती हैं, उनको रोका जाता है। रैली मीटिंगों की उनको स्वीकृति नहीं दी जाती। इन स्थितियों में कल चुनाव होंगे, कल निश्चित चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव परिणाम जो 23 नवंबर को आना है वो बिल्कुल साफ है। जब अर्श से और फर्श तक बेईमान और बेईमानी पूरे महाराष्ट्र पे काबिज है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नई सरकार वो जबरन बना लेंगे। अब तो जबरन प्रथा शुरू हो गई ना। मीडिया है आप, कितनी चीज़ों में आपको छूट दी जाती है, कितना पूछने का प्रयास आप करते हैं, पूछने पे कोई उत्तर देने को आपको तैयार खड़ा है। आप विपक्ष से ही बात करते हो, और सरकार से पूछे जाने वाले सवाल भी आप विपक्ष से ही पूछते हैं। ऐसी स्थितियों में जो वहाँ का वातावरण तैयार हुआ, आप तो वहाँ का चुनाव देख के आई, हम लोग भी गए, लेकिन सिवाय औपचारिकता के वहाँ सिर्फ इस बार वहाँ की विधानसभा का चुनाव की औपचारिकता निभाई जा रही है। परिणाम पहले ही स्वघोषित हैं। मतलब आप लोगों ने हार मान ली क्या? कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी दल है क्या वो हार मान ली? आप हार मानने की स्थिति में कैसे आ सकते हैं? कारण ये है कि जब खेल तमाशा मदारी सब आप ही हो, तो जब पूरे संविधान को आपने जला देने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित मान लीजिए कि अब लड़ाई अगर कांग्रेस को लड़ने पड़ेगी तो ये दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई पड़ेगी। इसको आप ये कतई न मान लीजिए। चुनाव तो अब सिर्फ रस्म अदायगी है। जिस तरीके से वो चीज़ों को
डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करके नष्ट करके एक नई भारत लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा वो भारत अब नहीं बचा। देखिए बहुत सही बात इन्होंने कही। लगातार ईवीएम, चुनाव आयोग, तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। फिलहाल जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि जनता ने क्या फैसला लिया है। उम्मीद है कि जनता कुछ बदलाव करेगी, कुछ नया सोचेगी। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।